किस्त नंबर 156 पार्ट 4। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काई कबीले में एल्चम होलोफेरा से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। जिन हालात से हम गुजरे हैं, मैंने सुने बगैर तुम पर इल्जाम लगाया, मैंने तुम्हारे खिलाफ खंजर खींचा, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। तो होलोफेरा कहती है, जी हाँ, हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन ये हम दोनों की गलती नहीं थी। एल्चम खातून कहती है, जैसे जैसे मैं तुम्हें जानने लगी हूँ मेरा जमीर मेरा दम घुटता है। जवाबन होलोफेरा कहती है, अपने जमीर को इस अजियत से निजात दिलाएं, माफी मत मांगो। हजारों लोगों के मुस्तकबिल की खातिर आप दोनों को ऐसा करना पड़ा। मैं एक जहाज का इंतजार कर रही हूँ, जब वो पहुंचेगा तो मैं कुछ दुनिया चली जाऊंगी, वरना मैं तुम्हारी शादी के दिन यहाँ कभी ना होती। इसके साथ ही वो दोनों खड़ी हो जाती हैं और एल्चम खातून कहती हैं, अब क्योंकि तुमने फैसला कर लिया है। फिर उसका हाथ थामते हुए कहती हैं, तुम्हारा सफर आसान रहे, मुझे अपने हुकूक माफ कर देना। तो होलोफेरा कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये सुनते साथ ही एल्चम खातून चली जाती हैं। बाहर सरदार याकूब इब्राहिम बे के साथ कबीले पहुंचता है। उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ उन्हें खुशामदीद कहते हैं। घोड़े से उतरने के बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मलून खातून भी मलका खातून को खुशामदीद कहती हैं। बाला खातून पूछती हैं, क्या आप सरदू में पहली बार आई हैं? तो मलका कहती है, जी हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। हम अपनी दुल्हन गुंजा को लेने और शादी में शिरकत करने आए हैं। इब्राहिम भी उस्मान साहब से कहते हैं, उस्मान साहब, मेरे लिए एजाज की बात है कि आप जैसे बहादुर तो सरदार से मेरी मुलाकात हुई है। इंशाल्लाह ये शादी आपके यहाँ खैर लेकर आएगी। हम आपको यानी शहर में आपके महल में देखने की तवक्को कर रहे थे, लेकिन आपने कहा कि शादी कबीले में होगी। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, जी हाँ, सोचा आप लोगों के पाँव पर जमीन से दूर लगे। फिर सरदार याकूब कहता है, शादी में आकर खुशी हुई उस्मान साहब, लेकिन हालात मुझे अच्छे नहीं लग रहे। आपने सलूबियों को पसपा करने के लिए सर्दी बाजार का इस्तेमाल किया। अगर आप नाकाम होते तो इसकी कीमत बहुत भारी होती। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम अपना बोझ सिर्फ अपने आप उठाते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि मैं उसे कंधा दे सकता हूँ या नहीं। इब्राहिम भी, क्या ऐसा ही है ना? जब सलूबी हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे तब आप लोग कहाँ थे? मुझे बताओ, आप लोग कहाँ थे? अगर हमने सलूबी जंग शुरू होने से पहले खत्म ना की होती तो पूरी तुर्क सरजमीन इस हमले से मुतासर होती। खैर जो भी हो, हमें किसी से शुक्रगुजारी की उम्मीद नहीं, लेकिन अगर सलूबियों से लड़ते हुए कोई मुजामत करने की कोशिश करता है तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये सबको मालूम होना चाहिए। सरदार याकूब पूछता है, तुम्हारी मुखालफत कौन कर रहा है? अगर दुश्मन रुका है तो हमने उन्हें एक साथ रोका है। क्या तुम्हारी हर फतह में तुम्हें दरमियान की हिमायत हासिल नहीं थी? क्या मेरा बेटा मेहमद तुम्हारे पीछे खड़ा नहीं था? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, इसे मेरे पीछे नहीं बल्कि मेरे साथ होना चाहिए था। फिर इब्राहिम भी उस्मान साहब के पास आकर कहते हैं, देखें, अब हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके बेटे और खान साहब की शादी में हैं। हमें इस खुशी के दिन इस मसले को नहीं बढ़ाना चाहिए। इंशाल्लाह हम शादियां और लड़ाइयां इकट्ठे करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, फिर तो चलो ऐसा हो जाए। कम से कम मेरे खिलाफ खड़े होने से यही बेहतर है। फिर मैं आपको अपना हदफ बताता हूँ। एक तरफ बोरसा है और दूसरी तरफ एजनिक। तो इब्राहिम साहब कहते हैं, रुके उस्मान साहब, रुक जाएं, सब्र करें। आपके सिपाहियों, घोड़ों और आपको पहले आराम करना चाहिए। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, सिपाही जमीन पर गिरते हैं और घोड़े मर जाते हैं और एक सरदार अपने बेटे का हाथ थाम लेता है, लेकिन हमारे यहाँ आराम की कोई गुंजाइश नहीं है। सरदार कुंदुज भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे ख्वाब हमारी जिंदगी से ज्यादा तवील हैं। जवाबन सरदार इब्राहिम कहते हैं, जी हाँ सरदारान, आपका ख्वाब हमारा ख्वाब है, लेकिन दरमियान और जानदार दोनों बोरसा और एजनिक के साथ तिजारत करते हैं। आपकी ये हरकत हमारे लिए सूदमंद नहीं होगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, तो फिर हमें अच्छे से सोचना चाहिए। क्या हमें अपने लोगों की परवाह करने वाले सरदार बनना चाहिए या हम तिजारत की फिक्र करने वाले ताजिर बने? ये सुनकर सरदार इब्राहिम कहते हैं, ना तिजारत ना सरदारी उस्मान साहब, जैसे आपने अभी कहा, हमें अपने लोगों की खिदमत करनी चाहिए। इसीलिए याकूब साहब और मैं अपने बच्चों की शादी करवाएंगे, मजीद ज्यादा ताकतवर फौजों के लिए। इसके साथ ही उस्मान साहब उन्हें खेमे में आने की दावत देते हैं, तो वो दोनों उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। खवातीन भी मलका खातून को लेकर एक तरफ चल पड़ती हैं, जबकि अलाउद्दीन को परेशान देखकर उरहान उसके पास आता है और कहता है, अलाउद्दीन ये क्या है, परेशान लग रहे हो? तो अलाउद्दीन मेहमद की जानिब देखते हुए कहता है, इन्होंने गुंजा को एक खेमे में बंद किया हुआ है। यह सुनकर उरहान और फातिमा को भी बहुत गुस्सा आता है। उधर खसरी उस राय में पहुंचता है जहाँ पे उसके साथी बुरहान के पास मौजूद होते हैं। खसरी उनसे पूछता है, क्या कनौर से कोई खबर मिली है? तो उसका सिपाही कहता है, मैंने उस्मान के आदमियों से सुना है वो उनके हाथों से फरार हो गया है। यह सुनकर खसरी कहता है, ठीक है, फिर वो यहाँ आएगा। जबकि पास बैठा बुरहान हंस रहा होता है। ये देखकर खसरी उससे कहता है, क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो बुरहान? खामोश हो जाओ। जवाबन बुरहान उससे कहता है, मैंने कुछ नहीं खोया, लेकिन आप लोग दिमाग खोने वाले हैं। फिक्र ना करो मेरे उस्मान साहब, तुम सबसे हिसाब लेंगे। साथ साथ वो अपनी रस्सी भी खोल रहा होता है और खसरियों के कहने पर जब उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं तो बुरहान उन पर टूट पड़ता है और उन्हें जमीन पे पटकने के बाद खसरियों को भी लात मारकर पीछे धकेल देता है। खसरियों तलवार निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस बात जीने नहीं दूंगा बुरहान, तुम सिर्फ कोनूर की वजह से जिंदा हो। तो बुरहान कहता है, पीछे ना रहो, हमला करो। ये सुनते साथ ही खसरी उस पर हमला कर देता है, मगर बुरहान जल्दी उसकी तलवार खींचकर उसे गिरा देता है। अगले पल बुरहान उस पर बैठकर मुक्के बरसा देता है। खूब मार खाने के बाद खसरियों बिल्कुल निढाल हो जाता है। बुरहान अलमारी में से हथियार उठाते हुए कहता है, आओ कोनूर साहब आ जाओ, ये मामला आज तय हो जाएगा। इधर काई कबीले में मलका खवातीन से कहती है, हमने सोचा तुम लोग शादी महल में करोगे, लेकिन आप लोगों ने इसका एहतमाम कबीले में ही किया। तो मलून खातून कहती हैं, जी हाँ, इंसान को ये नहीं बोलना चाहिए कि वो कहाँ से आया है। कबीला महल दोनों हमारे हैं।
मलिका खातून कहती है हम अपने बेटे अहमद और गोंजा की शादी महल में करेंगे। आपने उसके बारे में सुना होगा बाला खातून। तो बाला खातून कहती है मलिका खातून हमने सुना है, अल्लाह उसे बाबरकत रखे। हम सादत खातून को देखने की उम्मीद कर रहे थे, वो क्यों नहीं आई? यह सुनकर मलिका कहती है सादत खातून जहेज से नौप लेकर गई हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि शादी करीब है तो बहुत सारे काम हैं। अब आप लोग सादत खातून को सेनोप जाकर ही देख सकते हैं। आप लोग दो कईयों को जोड़ रहे हो और हम दो रियासतों को मुत्तहिद करने जा रहे हैं। इस इत्तेहाद को तोड़ने की ताकत किसी में नहीं है। फिर बाला खातून पूछती है हमारी गोंजा बेटी कहाँ है? आप शादी और दावत की बात कर रही हैं, लेकिन आपकी दुल्हन यहाँ नहीं है। शायद वो आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती। तो मलिका कहती है गोंजा बेटी थोड़ी बीमार है, वरना वो अपनी सास को इस तरह अकेले नहीं छोड़ती। और हान साहब की शादी हो रही है। अब तुम्हारे बेटे की बालिया बाला खातून, उसका नाम क्या था? बाला खातून। तो बाला खातून कहती है अलाउद्दीन बे। मेरे अलाउद्दीन की शादी हो जाएगी और हम सब देखते रह जाएंगे। ये सुनकर मलिका के अलावा बाकी सब खातून इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहती हैं। उधर हम देखते हैं कि मशगुल मैदान में अलाउद्दीन और खान के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है भाई समझ नहीं आ रहा कि एक बाप अपनी बेटी को कैसे कैद में डाल सकता है। तो खान कहता है वो जानते हैं कि गोंजा खामोश नहीं रहेगी, बहरहाल तुम परेशान ना हो, हम गोंजा को वहाँ नहीं छोड़ेंगे। तो अलाउद्दीन कहता है यकीनन हम नहीं छोड़ेंगे। वो अब तनहा महसूस करती है क्योंकि उसके सबसे ज्यादा भरोसेमंद अफराद ने उसके पेट में शुरा घोंपा है। मुझे अब उसके साथ होना चाहिए। तो अरहान कहता है तुम हो जाओगे, थोड़ा सब्र करो भाई, तुम साथ हो जाओगे इंशाल्लाह। इसी लम्हे मेहमद अहमद के साथ वहाँ पे आता है। उन्हें देखते हुए अरहान अलाउद्दीन से कहता है अलाउद्दीन वो नहीं जानते कि हम गोंजा के बारे में जान चुके हैं, पुरसुकून रहो। उनके पास आकर मेहमद कहता है शादी के दिन भी तरबियती मैदान नहीं छोड़ते, अहमद ये कई लोग ऐसे ही हैं। तो अहमद अलाउद्दीन से कहता है हम बाजार में ठीक तरह नहीं मिल सके अलाउद्दीन बे, मैंने आपका नाम सुना है, आप इल्म के तालिब इल्म हैं, मदरसे गए हैं, तो तरबियती मैदान में आप क्या कर रहे हैं? जवाब में अलाउद्दीन कहता है लेकिन हमने आपका नाम कभी नहीं सुना अहमद साहब, आप किस वजह से मशहूर हैं? ये सुनकर मेहमद कहता है क्या तुमने नहीं सुना? इसकी मंगनी गोंजा से हुई है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? वैसे इसकी तलवार तेज है और इसकी कलाई बेमिसाल। यह सुनकर अहमद भी बोलते हुए कहता है जी हाँ, तुम्हारा वास्ता कलम से है और मेरा तलवार से अलाउद्दीन। ये कहते हुए वो आगे बढ़ाता है तो अरहान उसे पीछे धकेलते हुए कहता है तो क्या ऐसी बात है अहमद बे, आपने इसके बारे में काफी नहीं सुना? अलाउद्दीन का वास्ता सिर्फ कलम से नहीं, ये जितना इल्म के मैदान में माहिर है उतना ही तलवारबाजी में महारत रखता है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये रहा बहादुर और ये रहा मैदान। यह सुनकर अहमद कहता है आइए आपकी महारतें देखते हैं अलाउद्दीन साहब। इसके साथ ही वो दोनों मुकाबले के लिए आगे बढ़ जाते हैं। खेमे के अंदर उस्मान साहब सरदारान के साथ बैठे होते हैं। सरदार याकूब कहता है हम करीब इंशाल्लाह सेनोप जाएंगे और इब्राहिम साहब की सरजमीन पर शादी का एहतमाम करेंगे। हम चूंकि यहाँ आए हैं तो आपको भी मदऊ करते हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं इंशाल्लाह हम आएंगे, हम इस खुशी के मौके पर आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम आपको अपने साथ मैदान जंग में चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम नहीं चाहते तो ठीक है फिर, लेकिन आप लोग ये बात जान लें हम बोर्सा और रजनीक को फतह करेंगे। इससे चाहे तिजारत को नुकसान हो या ना हो, हमारे खिलाफ खड़े होने की कोशिश ना करना। हर किसी ने अल्लाह को जवाब देना है। तो इब्राहिम भाई कहते हैं आप इस तरह साफ साफ बोल रहे हैं, आपने मुझे बहुत खुश किया। और अब आप शिकार के बारे में बात कर रहे हैं। बोर्सा और रजनीक हमारा हदफ नहीं है, बल्कि वो कुछ बकरियां हैं जो हमारे रेवड़ से आपके शिकारगाह की तरफ भाग निकली हैं। हम उन पर मुनसर करते हैं, हम उनके साथ तिजारत करते हैं, हम उनसे मुनाफा हासिल करते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं चरवाहा शिकार को नहीं जान सकता, उसे सिर्फ भेड़िए ही पहचानते हैं। ये सुनते साथ ही इब्राहिम बे और सरदार याकूब का मुंह लटक जाता है। अब बताएं कि आप लोग हमारे खिलाफ जाएंगे? जवाबन सरदार याकूब कहता है अगर जरूरी हुआ तो हाँ, क्योंकि हम किसी भी वक्त कोताहिया की तरफ लौट जाएंगे। आप खुद ही बाहर निकल रहे हैं, आपसे मंसूबे मुत्तफिका होंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अगर ऐसा है तो या तो हम एक साथ हैं या मैं आपको कुचल कर आगे बढ़ जाऊंगा। आप ये बात जानते हैं क्योंकि आपका असल मकसद तिजारत नहीं बल्कि हमारा रास्ता रोकना है और हमें मिटा देना है। जब से मेरे बाबा ने सुखोद पर कब्जा किया तब से हमारे तीर बोरसा और रजनीक की तरफ थे। ये जान ले कि हमें वो दोनों शहर मिल जाएंगे। फिर खड़े होते हुए कहते हैं आपके साथ भी और आपके बगैर भी, फैसला आपका है। सरदार याकूब भी खड़े होकर कहता है पहले ये दोनों शादियां हो जाएं, फिर हम फतह और तिजारत के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही उस्मान साहब इशारा करते हैं और वो दोनों खेमे से चले जाते हैं। तो नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर